A short paragraph is followed by the 4 summaries. Choose the option the best captures the author's position. ठीक है भाई, तो जो लोग भी बैठे हुए हो भाई, जो लोग बाद में सुन रहे हो, पहले पॉज करो, फिर अटैक करो, इसको आराम से सॉल्व करते हैं. लेट्स गो. एज अ क्लर्जीमैन कौन होता है? प्रीस्ट, द हेड प्रीस्ट ऑफ द चर्च एक्सेट्रा, चर्चमैन भी बोलते हैं उसको. आई रिकॉग्नाइज्ड, ऑथर खुद बता रहा है भाई, आई रिकॉग्नाइज चर्च रोल इन मिटिगेटिंग द एक्सेस ऑफ इंडिविजुअल्स रिलीजियस एंथुजियाज्म. कहता चर्च का रोल है इन मिटिगेटिंग द एक्सेस ऑफ इंडिविजुअल रिलीजियस एंथुजियाज्म. अगर तुम्हारा रिलीजियस एंथुजियाज्म बहुत ज़्यादा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हिंदुइज्म में, सिखिज्म में, मुस्लिम्स में, चर्च के अंदर, किसी के अंदर भी, अगर चर्च का काम है भाई, उसने रिकॉग्नाइज किया है मिटिगेट करना, ज़्यादा हिंदुइज्म नहीं करने का, ज़्यादा सिखिज्म नहीं करने का, उसके अंदर भी चर्च का हाथ है. हमारे आप इमेजिन करो मंदिर एक्सेट्रा, मैं इंडियन एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा. विच आई लेफ्ट अनचेक्ड could lead to fanaticism and social discord. Fanaticism, craziness about this. Jobs नहीं चाहिए, we want more number of church. We need more number of मंदिर्स. हमें वो सब नहीं चाहिए. और social discord हो जाएगा यार. हर बंदा अपने रिलीजन की बात करेगा एक्सेट्रा. ये वो चर्च का एग्जाम्पल दे रहा है. Understood? Discord, not even, uneven, inharmonious. The state church acts as a necessary counterbalance to the proliferation. Proliferation, हर जगह पहुंच जाना. प्रोलिफरेशन, हर जगह पहुंच जाना. ऑफ डिसेंटिंग सेक्ट्स, डिसेंटिंग, तेरा आइडिया अलग है, मेरा आइडिया अलग है. रिलीजन, स्किज्म्स, अलग अलग ग्रुप के अलग अलग विचार. अभी तक उसने कुछ नहीं बोला है, इस लाइन को दोबारा समझ लो, अगर ये समझ आ गई आगे सब समझ आएगा. ऑथर क्या बोल रहा है? कहता जब मैं प्रीस्ट था ना, मुझे समझ आ गया कि चर्च का काम यार मिटिगेट है एक्सेस को, रिलीजियस एंथुसियाज्म कंट्रोल में रखो भैया, अगर नहीं किया तो फैनेटिसिज्म हो जाएगा और सोशल डिस्कॉर्ड हो जाएगा भाई. और कहता है स्टेट चर्च हो, वो नेसेसरी काउंटर बैलेंस करता है कि हर जगह पे अलग अलग रिलीजियस किज्म्स नहीं होने चाहिए, अलग अलग सेक्टर के अलग अलग भावनाएं भाई बढ़ते जा रहे हैं. हाँ, इतना समझ आ गया. एक लाइन में, विच आई सॉ एज डिसरप्टिव फोर्सेज दैट अंडरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द नेशन. कहता अगर ये हो गया ना भाई, नेशन तुम्हारी अनस्टेबल हो जाएगी, सीधी बात है. हाँ, ये हो गया तो नेशन अनस्टेबल हो जाएगा. 2 ही पॉइंट बताया उसने, चर्च ऐसा होगा तो नेशन अनस्टेबल हो जाएगा, इन सबको कंट्रोल में रखना जरूरी है. फर्दर मोर, सिग्नल वर्ड, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट माई सपोर्ट फॉर द चर्च ऑफ आयरलैंड वॉज नॉट अ ब्लाइंड इंडोर्समेंट. कहता होल्ड ऑन, मैं चर्च की तारीफ कर रहा हूँ, पर ये अंधभक्ति नहीं है, ये ब्लाइंड इंडोर्समेंट नहीं है कि भाई चर्च है सब बढ़िया है भाई. ऑफ ऑल इट्स पॉलिसीज एंड डॉक्ट्रिन्स, बाकी जो उसकी पॉलिसीज है, डॉक्ट्रिन्स लिख लो भाई, सीमैट का वर्ड 4 नंबर, डॉक्ट्रिन, प्रिंसिपल्स, जो उनके बाकी ऑर्थोडॉक्स प्रिंसिपल है जैसे वो मेजर, वो उस पर मैं ब्लाइंड इंडोर्समेंट नहीं करता हूँ, बल्ले बल्ले भाई बहुत ही बढ़िया है. आई वॉज नोन टू बी क्रिटिकल ऑफ सर्टन एस्पेक्ट ऑफ चर्च, मैं क्रिटिकल हूँ कुछ एस्पेक्ट्स को लेके. यहाँ पे तारीफ कर रहे हैं, यहाँ तक वो तारीफ कर रहा है, फिर एंड में थोड़ा सा बोल रहा है मैं उनको क्रिटिकल हूँ. पर्टिकुलरली अगर चर्च के रिलेशंस जो है एक्लेस्टिकल मतलब एक्लेक्टिक, चर्च वाले जो करप्शन करेंगे या अब्यूज ऑफ पावर करेंगे, उसके बारे में क्रिटिकल हूँ. 1 लाइन समरी क्या है? भाड़ में जाए ऑप्शंस, मुश्किल को अपन ने ईजी करके 1 लाइन समरी करनी है. कहता चर्च का रोल तो है अपने को एक्सेसिव रिलीजियस नहीं होने का है, इक्वल ज़्यादा मत बढ़ाओ, सोशल डिस्कॉर्ड हो जाएगा. और ये जो डाइसेक्टिंग सेक्ट्स वगैरह है, ये नेसेसरी है काउंटर बैलेंस करने के लिए, जो आपस में लोग आधे खुद विचार करेंगे और खुद विचार करेंगे. राइट? एग्जाम्पल हाँ, रिलीजन के बारे में बोलना बहुत ही डिफिकल्ट है, बट फिर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ. सपोज करो मैं गणेश भक्त हूँ, मेरे घर में गणपति आता है. एक और कल्ट है जो कि कृष्ण भगवान का कल्ट है, और एक और कल्ट है जो कि हमारे गणपति कृष्ण शिवाजी का घर था, एक ब्रह्मा का. तो सब लड़ने मरने, तो कहता लड़ने मरने शुरू कर रहा है, चलो भाई अपना शिव जी इज़ द मेन, या बोल रहा है भाई कृष्ण इज़ द मेन एक्सेट्रा, है ना. इस्कॉन वाले बोलते भी कृष्ण इज़ द मेन एक्सेट्रा. तो कहता चर्च इज़ एन एक्टेड नेसेसरी काउंटर बैलेंस. इनके भी अलग अलग कल्ट होते हैं यूएस के अंदर, चर्च के अंदर. एनीबडी क्रिश्चियन ऑन द हाउस दे वुड नो. प्रोटेस्टेंट होता है, रोमन कैथोलिक होता है, उनके भी अलग अलग होता है. तो कहता है जो मेन चर्च है ना, द स्टेट चर्च, उसको ज़रूरी है कि भाई मिल बांट के रहो आपस के अंदर. कोई 5 सेकंड चेक, पैसेज सबको समझ आ गया हाँ या ना? कोई 5 सेकंड चेक, हिंदी में समझाया मैंने. मुश्किल टॉपिक, आज के बाद रिलीजन बेस्ड टॉपिक आगे फाड़ के जाएंगे. वेरी गुड. नाउ लुक एट द ऑप्शंस. द ऑथर बिलीव दैट द चर्च ऑफ द आयरलैंड एक्टेड एज काउंटर बैलेंस टू द रिलीजन डिसेंट एंड फैनेटिज्म. माना था उसने, इतना तो सही है भाई. हाँ, ये तो माना था कि काउंटर बैलेंस रहेगा रिलीजियस का डिसेंट, ये उसने लिखा भी है कि चर्च एक्ट्स है सेम टू सेम लाइन कॉपी. बट ही वाज क्रिटिकल ऑफ द एक्लेस्टिकल एंड करप्शन एंड अब्यूज ऑफ पावर. अच्छा लग रहा है भाई? हाँ भाई, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है. कैन आई से 30% करेक्ट? 70% करेक्ट है कि नहीं मेरे को नहीं मालूम है. सब कुछ ने कवर तो कर लिया, पर ये जो डिसेंटिंग है वो भी कवर कर लिया,
पर उसने ये इंडिविजुअल को कंट्रोल में रखो, ये भी उसने थोड़ा थोड़ा बोल दिया कि काउंटर बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है। चर्च की डायरेक्टली तारीफ नहीं की, बट 30% करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, डिस्पाइट एक्नॉलेजिंग सम क्रिटिसिज्म ऑफ द चर्च ऑफ आयरलैंड, उसने चर्च का जो था वो यहाँ पे उल्टा तो किया था, हाँ एंड में किया था, हमारा रूल है लास्ट लाइन फर्स्ट लाइन, तो उसने उल्टा लिखना शुरू कर दिया कि डिस्पाइट ऑथर वॉज अ स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ हिज पॉलिसीज एंड डॉक्ट्रीन। लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन, जिन लोगों ने बी मार्क किया, कुट खाने वाले काम कर रहे हो, वॉज ऑथर स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ द पॉलिसीज, येस और नो? स्टॉन्च सपोर्टर, वो बोलता है भाई नहीं मैं ब्लाइंड एंडोर्समेंट नहीं कर रहा हूं यहां पे, है ना भाई? नो, वेरी गुड, आई एम नॉट गोना से इट 30% करेक्ट, आई एम गोना से इट रॉन्ग। वो बोलता है ब्लाइंड नहीं कर रहा हूं भाई, मैं देखता हूं, मैं अंधभक्ति नहीं कर रहा हूं यहां पे। क्लियरली रिटन नो, वेरी गुड, बी बॉम्बे इज आउट। नेक्स्ट वन, द ऑथर सॉ रिलीजियस डिसेंट एंड स्किज्म्स एंड नेसेसरी टू प्रिवेंट द चर्च फ्रॉम द गेनिंग टू मच पावर। कहता ऑथर बोलता है कि डिसेंट और स्किज्म जो है वो नेसेसरी है टू प्रिवेंट द चर्च फ्रॉम गेनिंग द पावर। यहां पे उसने इतना स्मार्टली काम किया है, उसने बोला था कि स्टेट चर्च नेसेसरी है काउंटर बैलेंस करने के लिए इन दोनों को, ओके? उसने बोला है डिसेंट स्किज्म्स को नेसेसरी टू प्रिवेंट द चर्च फ्रॉम गेनिंग टू मच पावर। पावर वाली बात यहां पे की उसने, इसका और उसका कोई लिंक है ही नहीं। पावर वाली बात ही इज डूइंग इन हियर लास्ट लाइन में, बाकी चीजें मतलब जेनरिक बातें बोल रहा है, पर उसने फर्स्ट लाइन और दोनों को मिक्स कर दिया। आगे, दे क्रिटिसाइज द चर्च ऑफ आयरलैंड फॉर इज रोल इन सप्रेसिंग दीज वॉइसेज एंड इन्फोर्सिंग इट्स डॉक्ट्रीन। मैंने कहीं पे बोला कि फोर्स कर रहा है भाई, मैंने कहीं बोला कि चर्च भाई फोर्स कर रहा है भाई? हाँ भैया, आई एम गोना से इट कचरा और आउट ऑफ कंटेक्स्ट, आई एम गोना से इट कचरा और आउट ऑफ कंटेक्स्ट। उसने ये नहीं बोला फोर्स करेगा, यहाँ पे हमारा रूल है वर्ड टू वर्ड मैचिंग नहीं करना भाई, वॉइस सप्रेस कर रहा है एक्सेट्रा। उसने बोला भाई एंडोर्समेंट है, करप्शन होगा, अब्यूज ऑफ पावर होगा, पर एनफोर्स करना करेगा नहीं करने का मालूम नहीं है। अंडरस्टूड? तो ये थोड़ा कचरा हो गया बिकॉज ये एक्सट्रीम ऑप्शन हो गया। ऑप्शन नंबर डी काफी स्मार्ट है। While the author recognized the church Ireland role as counterbalance to religious fanaticism, इतना तो सही है कि अर्थ भाई बोलता है कि भाई काउंटर बैलेंस तो है, रिलीजन के पीछे पागल होने के लिए चर्च का काम तो होगा। दे बिलीव दैट डिसेंटिंग सेक्ट्स एंड शिज्म्स वर नेसेसरी टू कीप द चर्च अकाउंटेबल एंड प्रिवेंट द यूज ऑफ पावर। हाँ भैया, डी भी काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई। डी में कुछ गड़बड़ है? हाँ भाई, डी में कुछ गड़बड़ है, डी में कुछ गड़बड़ है, बताइए डी में कुछ गड़बड़ है? ओके, एनीवन? डी में ओके, डी में कुछ गड़बड़। नेसेसरी, नेसेसरी तो उसने बोला है, अकाउंटेबल बोला है उसने कहीं पे, ध्यान से देखो, अकाउंटेबल मतलब चर्च अकाउंटेबल है, टू कीप द चर्च अकाउंटेबल। उसने बोला ही नहीं कहीं पे कि भाई ये सब चीजें, उसने बोला है क्रिटिकल एस्पेक्ट है, ये नेसेसरी काउंटर बैलेंस करेंगे ब्रो। अकाउंटेबल होता है भाई, ये अकाउंटेबल रखेंगे तेरे को। अंडरस्टूड? एग्जाम्पल, opposition in Indian government is very much important, right? To counterbalance if somebody should not go out of order. फर्क है, opposition in Indian government is important to make Mr. Modi accountable. थोड़ा फर्क है ब्रो, अंडरस्टूड? अंडरस्टूड, थोड़ा फर्क है। और इनका आपस में रिलेशनशिप भी नहीं की हुई है, इसको मैं थोड़ा एक्सट्रीम ऑप्शन में बोल सकता हूँ। हैंस डी डोंकी इज आउट। बड़ा क्लोज ऑप्शन था भाई, बड़ा क्लोज ऑप्शन था। What's the correct answer, boys and girls? A for apple is the correct answer. मेरा 30% जवाब has become 70% and I'm going to go with right. जिसका ठीक हुआ भाई +3 मार्क्स लो भाई, जिसका ठीक हुआ +3 मार्क्स, जिसका गलत हुआ है -1। फटाफट, बहुत प्यार से समझाया भाई मैंने, बहुत प्यार समझाया, हाँ सबको समझ आना चाहिए। ब्रिलियंट, ओके, गुड जॉब।